पढ़ा जाए। यस सर। पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने गणित का शुरुआत किया था और गणित में हमने गणित की जो हमारे विषय में है उन दोनों शाखाओं को पढ़ लिया था। क्या किया था? उन दोनों शाखाओं को हमने पढ़ लिया था। और एक तीसरी शाखा है, सब लोग जानते हो, कोई नया नहीं है, बीजगणित। क्या नाम है? बीजगणित। बीजगणित जो होता है वह गणित की एक शाखा है और इसमें अंकों के साथ में अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? अंकों के साथ में अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आपने अंक समझा होगा, समझा है ना? संख्या पढ़ा होगा आपने। एक होता है अक्षर संख्या। क्या होता है? अक्षर संख्या। अक्षर संख्या क्या होता है? लिटरल नंबर। क्या होता है? लिटरल नंबर। बताएगा गणित की, ठीक है। जो अक्षर संख्याओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? अक्षर संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अक्षर संख्या कहलाते हैं। अच्छा, बीजगणित क्या होता है? बीजगणित वह होता है जो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या होता है, चर के माध्यम से किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचते हैं। क्या करते हैं? गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग चर के माध्यम से किसी परिणाम पर पहुंचते हैं। चर एक शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बात करते हैं इसके बारे में। चर छोड़ दो, इसको एक दिमाग के कोने में रख दो, चर। अब फिर आता है अक्षर संख्या। अक्षर संख्या वह होता है जिन संख्याओं को व्यक्त करने के लिए हम लोग अक्षरों का प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाता है? अक्षर संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? अक्षर संख्या कहलाता है। ठीक है, तो अक्षर संख्या में पढ़ने के क्रम में अक्षर संख्या जान पाए बेटा? यस सर। क्या होता है कि जो अक्षर संख्याओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं वह अक्षर संख्या कहलाता है। ये हिंदी वर्णमाला या अंग्रेजी वर्णमाला दोनों में से कोई एक हो सकता है। जिसे कहा जाए, हमने कहा कहा गया राम के पास x रुपया है। क्या है? तो x क्या है? एक संख्या है। क्या है? संख्या है। तो एक ये संख्या है, इन कौन सी संख्या है? अक्षर संख्या है, लिटरल नंबर है। क्या है? समझ में आया? दूसरा आता है बीजीय व्यंजक। क्या आता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। समझे? इसमें बताया गया जिन व्यंजकों में अक्षर संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, जिन व्यंजकों में अक्षर संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 2 + x। 2 एक क्या है? संख्या है, और x क्या है? एक अक्षर संख्या है ना? और क्या कहा गया? x² - 2y। x² जो है एक अक्षर संख्या है, -2y, 2 जो एक संख्या है और y एक क्या है? अक्षर संख्या। समझ में आया? ये अक्षर संख्या है। जैसे कहा जाए, अभी हम आपसे प्रयोग करें, बात करें कि ये बताओ बेटा, x और y का योग क्या बताएं? तो x धन क्या हो जाएगा? x धन y। ये क्या हो गया? अक्षर संख्या हो गया। क्या हो गया? x और y में से व्यवकलन या घटाओ क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? x - y। कहा जाए, प्रश्न आता है आपका कि जैसे मान लो 2 लड़कियां हैं, एक अंजलि और एक सीमा है ना, दोनों सहेली आ गई, ठीक वो सीमा है। तो कहा जाए दोनों में बात हो रही, दोनों बहनों में, दोनों सहेलियों में, वो कह रही हैं कि जितना तुम्हारे पास रुपया है उससे मेरे पास 2 रुपया अधिक है। क्या है? 2 रुपया अधिक है। समझे कि नहीं समझे? तो कहा जाए कि सीमा के पास में x रुपया है
तो अंजलि के पास में कितना होगा? जितना इनके पास में है इतना तो है, प्लस 2 रुपया और अधिक, x+2। समझे कि नहीं समझे? जितना है इनके पास में उससे 2 रुपया अधिक, इतना समझे? ये बता नहीं रही रुपया, कह रहे जितना तुम्हारे पास में है उससे मेरे पास में 2 रुपया अधिक। समझ गए? हम कहें कि मान लो और कोई आ गया, अभिषेक आ गए और आदर्श, आदर्श कहाँ है? नहीं है आदर्श। चलो सत्यम आ गए। कौन आ गया? सत्यम आ गए। सत्यम ने कहा अभिषेक से कि जितना तुम्हारे पास में है उससे उसका दुगना मेरे पास में है। तो पहले हम लोग पता करेंगे, किसका रुपया पता करेंगे? अभिषेक का। अभिषेक ने कहा सत्यम से कि जितना तुम्हारे पास में है उसका दुगना मेरे पास है। किसका रुपया पता करेंगे? ध्यान से समझना क्या कह रहा है। जितना तुम्हारे पास में है उसका दुगना मेरे पास में है। फिर से सुनो, अभिषेक कहता है, चलो अभिषेक कहते हैं, अभिषेक मुंह ना बनाओ। अभिषेक जी कहते हैं कि जितना, और ये सत्यम से बात हो रही है, आपस में दोनों लोग चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जितना तुम्हारे पास में है उसका दुगना मेरे पास में है। किसका रुपया पता करेंगे? सत्यम से। सत्यम कहते हैं मेरे पास x रुपया है। क्या कहते हैं? सत्यम अभिषेक के पास कितना हो जाएगा? x गुणे। वेरी गुड भाई, ताली लगाओ सब लोग इसके लिए। ताली तो लोग सही से लगाया करो, फिर से लगाओ ताली। वेरी गुड, वेरी गुड भाई। आप ही लोग बता रहे हो, हम नहीं बता रहे हैं, सवाल आपका ही है, आप ही लोग जवाब भी दे रहे हो। ठीक, तो क्या हो जाएगा? x इंटू 2 इज इक्वल टू 2x। क्या हो जाएगा? 2x। अब हितेश और बात कर रहे हैं विकास, कह रहे हैं आपस में बात कर रहे हैं, हितेश विकास से कह रहे हैं कि विकास दद्दा, आपके पास में जितना भी धन है उसका मेरे पास आधा है केवल। किसका रुपया पता करेंगे? विकास का रुपया पता करेंगे, है ना? तो विकास कहते हैं मेरे पास y रुपया है, ये विकास का धन हो गया। तो हितेश के पास में कितना रुपया होना चाहिए? बताएं, बताएं। माइनस नहीं, वो तो घटेगा। आधा, आधा मतलब क्या हो गया? जैसे मेरे पास में कहा जाए, मेरे पास में यहां पर 10 रुपया था, इनके पास मान लो 10 रुपया है विकास के पास में, तो इनके पास कितना रुपया होगा? 5। पता लग गया ना? आधा मतलब बटा 2। चूंकि यहाँ पर ज्ञात राशि थी, आपकी ज्ञात राशि थी, तो यहाँ पर आपने पता कर लिया, बटा 2 करके 5 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पास y रुपया था, उनके पास कितना रुपया हो जाएगा? y बटा। वेरी गुड भाई, बहुत सही। कितना हो गया? इतना समझे? बस आपका एक चैप्टर खत्म। एक चैप्टर में आपके यही है। दूसरे चैप्टर पर आते हैं, ठीक है? शिक्षिका कह रहे हैं सर जी हमको सोल्यूशन में आप करो, पहला चैप्टर खत्म। ठीक है, दूसरा चैप्टर है एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय और बहुपदीय। समान और असमान पद भी देख लेंगे क्या है। अब देखो, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, है ना? ये जो है क्या बताया गया बेटा आपका यहां पर कि एक पदीय और द्विपदीय और त्रिपदीय जो बार बार पद आ रहा है उसको पहले जानते हैं। पद को इंग्लिश में टर्म्स कहते हैं। टर्म, TERM, टर्म। क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। और टर्म से, ठीक है, बस इतना जान लो, पद को प्लस या माइनस का चिन्ह विभक्त करता है, अलग करता है। जितने चिन्ह उतने पद, जितने चिन्ह उतने पद, जितने चिन्ह उतने। अब तो नहीं भूलोगे, और उसमें ज्यादा मगजमारी नहीं लेने के लिए है। एक पदीय जिसमें एक पद हो, दो पद हो, त्रिपदीय जिसमें 3 पद हो, ठीक है? अब इसको हटा दें हम,
वेरी गुड। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। वेरी गुड, बहुत तेज समझ रहे हो आप लोग। एक पद ये हुआ हो गया, जैसे लिखा है एक्स वाई माइनस वाई जेड, कोई भी पद हो। कितने चिन्ह इसमें? एक चीज और जान लो ऋषि, कि यहां पर जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं उसके आगे हमेशा धनात्मक रहता है। जैसे मान लो दुकान हो हमारे पास में, और दुकान से हम गए सामान लेने, और उससे हमने कहा कि हमको 5 रुपए वाला 20 बिस्कुट दे दो। हमने 5 रुपए उसको कैश कर दिया, नकद दे दिया। वो कहीं पर कोई कुछ नहीं लिखेगा, सामान जो 20 बिस्कुट है आपका यहाँ पर, इसको उठाएगा और दे देगा आपको, 5 रुपए अपने गले में डाल लेगा, है ठीक है, कोई हिसाब किताब, कोई लेखा जोखा। लेकिन अगर आप गए हैं 20 बिस्कुट लेने और आपने कहा कि मुझे बिस्कुट दे दो 20 वाला, 5 रुपए वाला, और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको उधार बाद में दूंगा, क्या करेगा? पहले रुको, नाम बताओ, के भेजा है ना, कौन भेजा है, मम्मी कहीं नहीं कहना है कि नहीं, अपनी बुद्धि न लाया, पैसा क्या देगा, दुनिया भर के सवाल पूछेगा। नहीं, कहाँ, मान लो गाँव के ही हैं, अगल बगल के हैं, कौन भेजा है? मम्मी भेजे हैं, है ना, पुराना पैसा इतना बकाया रहेगा, रुको तुम्हारा पैसा और देखते हैं। तुरंत खटाक से आपको क्या करेगा? 5 रुपए यहाँ पे और लिख देगा, कर्जा हो गया, ऋण हो गए 5 रुपए आप। तो धनात्मक में चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं होती है, कहीं पर भी लिखने पड़ने कोई जरूरत नहीं है। जिसके आगे कोई निशान नहीं, समझो धनात्मक चिन्ह है, और जिसके आगे ऋण लगाओ तो ऋणात्मक होता ही होता है। इतना समझे? एक पदी समझे? द्विपदी क्या होता है? दो पद। जिसे कहा जाए यहां पर कि बेटा लिखा है यहां पर x प्लस वाई, देखो एक चिन्ह ये और एक चिन्ह ये, है ना, तो ये चिन्ह कितना चिन्ह इसमें? दो पद हो गए, दो पदीय। बाइनोमियल, एक पदी क्या कहते हैं? मोनोमिनियल, ठीक है। और त्रिपद को क्या कहेंगे? त्रिपद क्या होता है? जिसमें 3 पद हों, जिसे कहा जाए x प्लस वाई प्लस जेड। 3 चिन्ह है कि नहीं चिन्ह है? एक इसके आगे लगा है, दूसरा तीसरा लिखा है माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये हो गया 3 चिन्ह, त्रिपदी हो गया। कौन मन में सोच रहा है सर जी अगर इसके आगे धन नहीं लगाते तो यहाँ पर नहीं लगाते, यहाँ पर क्यों लगा दिया, है ना? तो शुरुआत में नहीं लगाते हैं। आप लोग पूछते नहीं सवाल, पूछा करो, और सर जी वही जब बता दो, वही हम जान जाए, वही बहुत है, आगे का पूछे है, वही नहीं जाने जो बताओ तो आप, हाँ सृष्टि, ठीक है, हम बताते हैं, हम बताते हैं। आप लोग मेरे अच्छे शिष्य हो, हम सब बताएंगे आपको। इसलिए नहीं लगाते बेटा, शुरुआत में होता धनात्मक है, लेकिन जब आगे और धन दिया गया, और धन दिया गया, तो पता होना चाहिए कि कुल कितना धन दिया गया, ठीक है। इतना जान पाए कि नहीं जान पाए? तो इसलिए यहां पर आगे चिन्ह नहीं लगाते हैं। त्रिपदी समझ में आया? अब एक आता है बहुपद, पॉलिनोमियल, जिसमें 3 या 3 से अधिक पद हों, वह क्या होता है? बहुपद होता है। बहुपद सास बहू वाला नहीं, ये समझो बहू आज भाभी हैं घर में, इधर आओ, बहुपद है ना, वो सास बहू वाला बहु नहीं, बहुपद, समझे कि नहीं समझे? बहुपद, बहु मतलब यहां से बहु से लिया गया है। ये बहु आप लोग बहु वाला न समझना कि भाभी को मेरी आप लोग कह रहे हो सर जी बहु, वो भी मम्मी मेरी कहती हैं, ये बहु वो नहीं है। ये बहु यहाँ पर छोटी मात्रा लगा है, और ये ता बहुत वाला बहु है। क्या है? बहुत वाला। आपके भाभी के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक बेटा, जान पाए? बहुत मतलब ज्यादा, बहुत मतलब ज्यादा, तो बहुत का ही बहु लिया गया है और बहुपद बना है। इतना समझे? ठीक है। आपका क्या नाम है बेटा? किस क्लास में हो? अच्छा, कहाँ घर है आपका? अच्छा, आप लाई हो? अच्छा, मतलब आपके गांव के हैं? ठीक है, ठीक। अच्छा, वही मेरे चेहरा जाना पहचाना लगा। हम पूछने भी जा रहे थे कि राहुल कहाँ रहते हैं, सीमा से पूछने जा रहे थे। वेरी गुड, इतना समझे? अब एक चीज और आता है, समान और असमान। पिंकी जब हाथ पैर ज्यादा हिला, समझो लंच का टाइम होगा, भूख लग गया है। हाँ, देख अभी तक 2 घंटा बैठी नहीं, पसीना था, लंच का टाइम हो गया समझो। जैसे हाथ पैर, जैसे देखिए जैसे हाथ पे मुंह पसीना पसीना पढ़ते हैं। समान पद और असमान पद एक में कर लेते हैं इसको, लाइक एंड अनलाइक टर्म, ठीक है। समान पद जहां पर जिन पदों के अक्षरीय गुणांक 1 से होते हैं, अक्षरीय गुणांक 1 से होते हैं, वो क्या होता है? समान पद होता है। और जिसके अक्षरीय गुणांक एक समान नहीं होते हैं, उनमें क्या कहेंगे? एक समान होंगे, एक समान असमान पद कहेंगे। लाइक और अनलाइक, जैसे कहा जाए आपका लिखा है 4xy माइनस 3y²
प्लस 7xy माइनस 2x²। अक्षरीय गुणांक की बात हो रही है। ये अक्षरीय गुणांक यहाँ पर y² है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, और यहाँ पर y है, केवल ये y² है, ये नहीं है लेकिन ये है। केवल ये xy गुणांक केवल देखना है भैया, धन या ऋण का चिन्ह नहीं देखना है आपको। समझ में आया? तो यहाँ पर 4xy एंड 7xy क्या होगा? ये लाइक टर्म्स होगा, समान पद होगा, लेकिन माइनस 3y² माइनस 2x² ये क्या होगा? ये अनलाइक टर्म्स होगा। क्या होगा बेटा? और यहाँ पर ये चीज नहीं हो, असमान पद होगा। इसको चलो फेर में लिख लेना और बढ़िया से पढ़ो। आपकी क्लास सस्पेंड होती, जाओ खाना। पिंकी खुश हुई।